गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कल हमारी लास्ट कहानी द ब्लाइंड डॉग को कंप्लीट किया। उसके बाद हम इससे जुड़ी हुई हमारी जो ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें जो लास्ट टॉपिक हमारे को इंग्लिश ग्रामर में दिया गया है वो है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड पंक्टम से लिया गया है। ये एक असेंशियल पार्ट माना जाता है किसी भी रिटन कम्युनिकेशन का, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। एज एन इंग्लिश आर्कबिशप वंस डिक्लेयर्ड कि इफ यू आर गेटिंग योर कोमास, सेमीकोलन्स एंड फुल स्टॉप्स wrong, it means that you are not getting your thoughts right and your mind is muddled। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है कि कितनी इम्पोर्टेंस है किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर पंक्चुएशन मार्क्स की। हम जब वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो टाइम टू टाइम जो है हम अपनी टोन को चेंज करते हैं और इससे लिसनर को पता चल जाता है कि हमने हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। कई बार हम रेज या लो भी करते हैं अपनी टोन्स को भी, कई बार हम बेहद धीमे विस्परिंग करते हैं, कई बार हम चिल्लाते होते हैं। इन राइटिंग दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय पंक्चुएशन। तो जैसे वो हमें सुनने से पता चल जाता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो यही काम पंक्चुएशन मार्क्स से होता है। करेक्ट पंक्चुएशन गिव्स लॉजिक एंड मीनिंग टू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अगर आपने करेक्ट पंक्चुएशन कर रखी है तो आपके सेंटेंस, आपके वर्ड्स को एक लॉजिक मिल जाता है, एक मीनिंग मिल जाता है। कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो यूजुअली इंग्लिश में यूज होते हैं। सबसे पहले कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। उसके बाद एक बिल्कुल डॉट जैसा फुल स्टॉप होता है, फिर एक छोटा सा निशान, आपको माउस से परिचित भी हैं। कई बार हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को प्रयोग करते हैं किसी वर्ड के या वर्ड्स के ग्रुप्स के दोनों तरफ। एक डबल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, आप खूब परिचित हैं। एक होता है डैश, एक छोटी सी हल्की सी छोटी सी लाइन खींचती है, बेहद छोटी सी डैशेस। एक आइफन होता है दो वर्ड्स के बीच में, बिल्कुल छोटा सा एक। उसके बाद एक ऊपर बिंदु और उसके नीचे कोमे का निशान जिसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। फिर दो बिंदु ऊपर नीचे लगे हुए, इनको हम कोलन बोलते हैं। एक किसी शब्द के ऊपर एक कोमा सा लगा होता है, इसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटररोगेशन से आप खूब परिचित हैं। एक पैरेंथेसिस होते हैं, जैसे कोई बात ब्रैकेट्स में लेकर के हम कई बार स्पष्ट करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है और एलिप्सेज होते हैं, तीन बिंदु, कई बार हम किसी की कोटेशन। अब हम इनको वन बाय वन समझने और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट्स की। कैपिटल लेटर्स जो है जनरली यूज करे जाते हैं किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग में। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके शुरुआत में हम जो है कैपिटल लेटर से शुरुआत करते होते हैं। जैसे हमें कहना है मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, या सुगंधा इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। नेक्स्ट कि दे आर यूज टू स्टार्ट ए सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कॉमास। जब हम किसी स्टेटमेंट में किसी को इन्वर्टेड कॉमास में कोई बात कहते हैं, कोई सेंटेंस को शुरू करते हैं, तो उन सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करेंगे। जैसे शेक्सपियर सेज टू बी और नॉट टू बी, या इट इज सेड वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हम इसके अलावा हम कैपिटलाइज करते हैं अगर किसी के नेम्स ऑफ द पीपल हों, और कैपिटल लेटर्स का ही प्रयोग करेंगे रेफर करने के लिए एक पर्सन्स की डिग्री या टाइटल के लिए। जैसे अगर हम ये कहें कि कपिल देव वॉज अ ग्रेट, अगर हम कहें सर कपिल
देव या सर रिचर्ड हेटली वॉज ए ग्रेट बॉलर, ये टाइटल होगा। इस खिलाड़ी को ये सर की उपाधि मिली हुई है। या नेहरू वॉज कॉल्ड चाचा बाय द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, तो इसमें चाचा की एक उपाधि होगी। और हम किसी का नाम है जैसे मान लो मोहन, सोहन, गरिमा एटसेट्रा, ये सारे के सारे किसी के नाम हो जाते हैं तो ये कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। इसके अलावा कैपिटल लेटर्स हम यूज करते हैं इन द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स। अगर कहीं बात करें, हम डेज की बात करें, वीक्स की बात करें, मंथ्स की बात करें या इवेंट्स की कोई बात करें, ध्यान दें, डू नॉट कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ द सीजन्स। हालांकि जब हम किसी सीजन का नाम लिखते हैं तो उनको हम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते, जैसे स्प्रिंग सीजन है, समर है, विंटर है, एट्सेट्रा। मैं इनके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे दीपावली फॉल्स ऑन 15th ऑफ नवंबर, या ऑन ट्यूजडेज वी जनरली गो टू स्कूल। जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी कोल्ड इन दिसंबर, तो इनमें देखो दिसंबर यह आया, या वहाँ पर हमने ट्यूसडेज की बात करी या कोई फेस्टिवल की बात करी, तो हमने इन तीनों जगह पे जो तीनों एग्जाम्पल दिए वहाँ पर हमने कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया। इसके अलावा कैपिटल लेटर्स आर यूज टू रेफर टू द नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर प्लेसेस, स्टेट्स, रोड्स, सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज। हम जब भी कभी किसी पर्टिकुलर प्लेस, किसी स्थान का नाम बताते हैं या कोई गली की बात करते हैं, किसी शहर की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, स्टेट्स की बात करते हैं, कंट्रीज की बात करते हैं, वो हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव्स डिराइव फ्रॉम दीज आर ऑल्सो कैपिटलाइज्ड। यदि इनसे हमने कोई एडजेक्टिव बनाया हुआ होता है तो उनको भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे कहेंगे वॉल स्ट्रीट या पूसा रोड, या किसी जगह का नाम हमने कहा हरियाणा, हमारे प्रांत का नाम हो गया, किसी देश का नाम इटली है, या फिर जो है वहाँ पर हमने कोई एडजेक्टिव बना लिया, जैसे फ्रेंच फ्रांस के अंदर जो इस भाषा को बोलने वाले फ्रेंच भाषा भी होगी, वहाँ के लोग भी होंगे। तो पर्टिकुलर प्लेसेस की बात करी हमने, स्ट्रीट्स, रोड्स, सिटीज, स्टेट्स और कंट्रीज, तो इनको हम कैपिटल लेटर्स में दिखाएंगे। नेक्स्ट है कि कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन द नेम्स ऑफ द क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस फर्म्स। किसी क्लब के नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है या कोई बिजनेस फर्म है, तो इनके नाम को भी हम कैपिटल लेटर्स में दिखाएंगे। जैसे आप जो है हम यूज करते हैं, जैसे हमारे मोहन बागान है, एक कलकत्ता, क्योंकि स्पोर्ट्स फुटबॉल वहाँ पर खूब खेला जाता है, खूब जो है ना देखा भी जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे ये फुटबॉल के क्लब हैं, मोहन बागान है, तो उनको हम जो है, या किसी विदेशी उसकी बात करें जैसे चेल्सी या फुटबॉल क्लब। और अभी हमने कहा कि कोई बिजनेस फर्म्स या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एट्सेट्रा, तो वहाँ पर हम इन सब को कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। नेक्स्ट है कि कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। जब हमें कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज करने, जैसे मान लो अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे आप परिचित हैं कि जब हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उनको शो करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, ओह आई फॉरगॉट इट, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। तो इन सब के अंदर हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस एकदम से जाहिर हुए। तो जिन वर्ड्स को हमने से इनको एक्सप्रेस किया, वो वर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में यूज करे जाएंगे। इसके बाद कैपिटल लेटर्स के बारे में जो आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा, द पर्सनल प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। जो पर्सनल प्रोनाउन आई है वो कहीं पर भी आए, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में यूज होगा। जैसे आई एम द कैप्टन ऑफ माई टीम, आई विल नॉट गिव अप अंटिल आई सक्सीड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक इसको जो है अच्छे से क्लियर करेंगे। हमारा ये कंटिन्यू चलेगा क्योंकि अभी बहुत सारे हमें जो है और पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको दोहरा लेंगे। थैंक यू।